Good morning, student. So in last lecture we had completed up to exercise 2.2. So in this lecture we are going to start our exercise 2.3. तो जैसे ये डिवीज़न चैप्टर चल रहा है तो मैंने एक्सरसाइज 2.2 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें ब्लैंक्स जहाँ जहाँ है उसे फिल करना है। तो कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यानी जब हम 2 में 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, क्योंकि 2 4 जा ही तो 8 होता है ना। तो 8, तो हमें यहाँ पे डिवीज़न समझना है। ठीक है, अभी तक तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन अब हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फील होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 होता है। वैसे 8 में अगर हम 4 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 2। ये फैक्ट है। ठीक है, ऐसा होता ही है। अब 8 में हम 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। आई बात समझ में? यानी जब 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके 8 आया तो 8 में जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 8 में ही 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 54। ठीक है, जब हम 9 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 होता है। ऐसे सिमिलरली 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 भी तो 54 होता है ना। तो अब देखिए इस यहाँ पे क्या फील करेंगे, तो 54 में 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 9। आई बात समझ में? अब ये 54 में 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 6। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी इसको, और डिवीज़न फैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही फील कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस को भी बहुत ईजी है, बस हमें देखना है कि किसका मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या आ रहा है। उसमें से अगर हम किसी भी एक डिजिट को डिवाइड करते हैं तो हमारा दूसरा वाला डिजिट आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर ए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बाकी क्वेश्चन जो है 2 3 4 5 ये आपके होमवर्क है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, राइट द डिवीज़न फैक्ट फॉर दीज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए अपने बुक में, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो बी है हमारा, राइट द डिवीज़न फैक्ट। ठीक है, हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए हैं, इसका हमें डिवीज़न फैक्ट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो जब 2 यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 होता था, तो डिवीज़न में क्या करते थे, 8 को 4 के साथ डिवाइड करते थे तो 2 आता था। अब 8 को ही 2 के साथ डिवाइड करते थे तो 4 आता था। सिमिलरली हमें यहाँ भी वही करना है। जब 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 14 है तो 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में? 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो देखिए फिर से 14 लिखेंगे यहाँ पे, जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जो बड़ा रहता है उसी में से ना कुछ डिवाइड होगा, तो जो भी बिग डिजिट यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई होके उसमें से ही हम ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जब 8 का मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो 8 9 जा क्या होता है 72। तो अब हम यहाँ पे इसका डिवीज़न फैक्ट कैसे लिखेंगे, तो 72 आंसर है ना, तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे और आंसर में हम 9 को डिवाइड करेंगे। जब 72 में 9 डिवाइड होगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, सिमिलरली अब हम 72 में 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया सिमिलरली ये भी सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया, फर्स्ट एंड लास्ट। अब बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी सी भी बहुत ही ईजी है, बस वहाँ पे हमें टिक करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है, पुट अ टिक in the multiplication facts which have one division facts, put a cross in those that have 2 division facts। ठीक है, हमारे पास टोटली कितने डिवीजन फैक्ट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सी यहाँ पे फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर एक डिवीजन फैक्ट आ रहा है या 2 डिवीजन फैक्ट आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 8
तो क्या आएगा 80 आएगा, ठीक है। अगर हम फिर इसको इससे भी डिवाइड करें तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास सेम ही डिजिट मिल रहा है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए और बी किया था ना, वैसे इसे करके देखेंगे। दोनों सिमिलर है, यानी इसके पास एक डिवीज़न फैक्ट है, यानी इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम निकालेंगे तो ये दोनों अलग अलग डिजिट है, तो 2 डिवीज़न फैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस, यानी कि अगर दोनों सेम है तो राइट और दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 2.4। तो ये भी बहुत ही इजी है एक्सरसाइज 2.4, बस हमें कुछ टर्म्स समझने हैं और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें हमें क्या है, अपने बुक में देखिए ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इस बॉक्स में हमें क्या लिखना है, 2 चीज़ें लिखनी है, सॉरी 3 चीज़ें लिखनी है। ये देखिए, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में हमें क्या पुट करना है, डिविडेंड, डिवीज़र और क्वोशिएंट, ठीक है। तो आखिर ये होता क्या है, ठीक है। डिवीज़र, डिविडेंड और क्वोशिएंट होता क्या है, ठीक है। तो अभी हमने पहले वाले इक्वेशन में हमने ये देखा होगा कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। ऐसा हमने अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो इसमें डिविडेंड कौन है, डिवीज़र कौन है और क्वोशिएंट कौन है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा होता है ना, जिसमें डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो ये क्या हो गया, डिविडेंड। तो ये क्या है हमारा, जो छोटा होता है, जो डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र, ठीक है। ये क्या है, डिविडेंड, ठीक है। देखिए इसका स्पेलिंग बड़ा है तो ये बड़ा वाला होगा, ठीक है। डिवीज़र का स्पेलिंग इससे छोटा है तो ये छोटा वाला होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। ये ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ा है उसको डिविडेंड, जो जिसका डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड के बाद जो रहता है उसको डिवीज़र, और जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इक्वल के बाद जो रहता है, यानी डिविडेंड है, ये डिवीज़र है, ये क्वोशिएंट है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हुआ, 8, फिर डिवीज़र क्या हुआ, 2, और फिर आंसर क्या है हमारा, 4। तो क्वोशिएंट क्या हो गया, 4। अब सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बस। तो 30 है, तो इसमें इज इक्वल टू 7 हो रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या हो गया, 35, फिर डिवीज़र क्या है, छोटा वाला डिविडेंड, यहाँ 35, डिवीज़र 5, और क्वोशिएंट क्या हो गया, 7। यानी जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड, फिर छोटे वाले को डिवीज़र, और ये जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।